एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। आज हम एक बहुत सुंदर और गहरी बात सीखने वाले हैं। आज हम जानेंगे हम वास्तव में कौन हैं अंदर से। क्या कभी ऐसा दिन आता है जब आपका मन चिंता से भर जाता है, तनाव से भरा हुआ, डर से भरा हुआ, ऐसे विचारों से भरा हुआ जो रुकते ही नहीं। ऐसे समय में हम खुद से पूछते हैं, क्या ये डर और चिंताएं ही मेरी पहचान है? एक प्राचीन और पवित्र कथा हमें इसका उत्तर देती है। ये कथा शुरू होती है कृष्ण और उनके प्रिय मित्र अर्जुन से। अर्जुन एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे। वे एक बड़ी परिस्थिति के बीच थे, लेकिन असली संघर्ष बाहर नहीं था, वह उनके मन के अंदर था। उनके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, मन बेचैन था, हृदय भारी था। कृष्ण ने अपने मित्र का दुख देखा और उन्होंने अर्जुन को स्वयं को समझने का एक नया तरीका दिखाया। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, यह सारी उलझन एक छोटी सी भूल से आती है। तुम भूल गए हो कि तुम वास्तव में कौन हो। कृष्ण ने समझाया, जो कुछ तुम स्वयं को समझते हो उसका अधिकांश भाग लगातार बदलता रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं। फिर कृष्ण ने एक बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार और भावनाएं बादलों की तरह हैं। कभी वे गहरे होते हैं, कभी हल्के, लेकिन वे हमेशा गुजर जाते हैं। कृष्ण आगे बोले, लेकिन अर्जुन, तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। आकाश विशाल है, आकाश स्थिर है। कितने भी बादल आए, आकाश नहीं बदलता। फिर कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर एक साक्षी है। वही साक्षी तुम्हारी आत्मा है। आत्मा तुम्हारे विचारों को देखती है, आत्मा तुम्हारी भावनाओं को देखती है, लेकिन आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। कृष्ण ने समझाया, जब हम आत्मा को भूल जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। हम हर डर को सच मान लेते हैं, हर चिंता को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जब हम याद रखते हैं कि हम आत्मा हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कठिन समय से गुजरता है। जीवन बदलता रहेगा, कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन कठिन, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। और जब तुम यह जानते हो तो साहस जन्म लेता है। तब तुम डर से नहीं, बुद्धि से कार्य करते हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, डर आ सकता है, लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। वह केवल एक गुजरता हुआ बादल है। जब अर्जुन ने यह समझा तो उनके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी। पहली बार उन्होंने गहरी शांति महसूस की। ये प्राचीन शिक्षा हमें एक प्रश्न देकर जाती है। जरा सोचिए, यदि आप आत्मा हैं, यदि आप आकाश हैं, तो आज कौन से बादल बस गुजर रहे हैं? ये है कृष्ण कहते हैं। अगले एपिसोड और भी शांत कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें।